मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इस रहस्य को विस्तार से समझाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं। मृत्यु का क्षण। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग होती है। यह आत्मा, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, अभी भी इच्छाओं, क्रोध, प्यास और मोह से बंधी होती है। इसलिए वह अपने प्रियजनों और शरीर के आसपास मंडराती है। कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि आत्मा के कर्म अच्छे हैं तो उसकी यात्रा शांतिपूर्ण होती है, लेकिन यदि पाप अधिक हैं तो यह यात्रा कष्टदायक हो सकती है। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापों के लिए नरक में दंड दिया जाता है। यह निर्णय आत्मा के पिछले जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से संभव है। यदि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है, जहां वह अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं।